नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं और मुख्य समाचारों को आगे जानेंगे, जहां पर जानेंगे राहुल और सोनिया गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। इंडिया गठबंधन 2024 में केंद्र की सत्ता में काबिज हो, इसके लिए अभी से ही दोस्तों पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। 2024 का चुनाव जीतने का लक्ष्य, ईवीएम की छुट्टी, साथ ही बैलेट समर्थन में इंडिया गठबंधन। तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा खुलासा, आखिर बीजेपी इतनी ज्यादा सीटें कैसे जीतती है, आपको आगे दोस्तों पूरी खबर बताएंगे। और कर दी है कांग्रेस से उन्होंने बड़ी मांग की, आंदोलन क्यों ना किया जाए। वहीं एमपी में सरकार बनते ही लाडली बहनों को लगा है जोरदार झटका। धरना हुआ है शुरू, वोट देने वाले अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बड़ी खबरें लेकर आए हैं, इसी प्रकार की मुख्य समाचारों को जानेंगे। वहीं अगर आप सभी मानते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए और आप भी बैलेट का ही समर्थन करते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर ही लिखिए बी सपोर्ट बैलेट। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का बड़ा बयान निकल के आया है। एस वाई कुरैशी, जो कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट पर अपना बड़ा बयान दिया है। जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम मामले पे सक्रिय बनी हुई है, राहुल गांधी सड़क पे उतरने को भी तैयार हैं और कांग्रेसी कार्यकर्ता इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा कि जो 19 लाख ईवीएम गायब हैं, उन पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। जब देश में भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है, तो ईवीएम छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं होता है। उन्होंने कांग्रेस से बड़ी मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 19 लाख ईवीएम का बिना पड़ताल के गायब हो जाना बहुत ही अचंभित करने वाली बात है और यहाँ पे किसी भी मुहिम चलाए बिना इन्हें गायब बने रहना और भी ज्यादा गंभीर मामला है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना कोई बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने स्पष्ट किया है कि कृपया ईवीएम का विरोध करने वाले जवाब दें कि अब ईवीएम छोड़ो आंदोलन क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। सीधा सवाल उनका कांग्रेस पार्टी से था कि भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है, तो फिर यहाँ आंदोलन क्यों नहीं। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने दोस्तों बड़ी बात कही है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। आप लोगों का क्या मानना है, आप भी उनकी बातों से सहमत हैं या नहीं, जरूर बताइए राय। एक और खबर आ रही है दोस्तों, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो दोस्तों वायरल हो रहा है। यह वीडियो उस समय का है जब नितिन गडकरी भाजपा प्रमुख थे। तब नितिन गडकरी का ये वीडियो दोस्तों इस समय वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया यूजर्स इसे शेयर कर रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तब के भाजपा प्रमुख कहते हुए सुने जा सकते हैं कि उनकी पार्टी चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ नहीं है, उनके इस्तेमाल के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह पेपर बैकअप चाहती है। यानी कि दोस्तों बैलेट पेपर का भी यहाँ पे एक सुझाव रखा था उन्होंने कहा कि अभी साबित नहीं हुआ है कि ईवीएम छेड़छाड़ रोधी है और उन्होंने कहा था ईवीएम के खिलाफ नहीं है, लेकिन पेपर बैलेट भी जरूरी है। स्पष्ट है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री का यह बयान अब वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उस समय नितिन गडकरी ने भी माना था कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तब ज़्यादा ही सही रहेगा, इससे निष्पक्षता बनी रहेगी और यहाँ पे पारदर्शिता आएगी, जनता का लोकतंत्र में विश्वास मजबूत होगा और उन्होंने जिसे वोट दिया है उसका वोट सही जगह पहुँचेगा। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर जानते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में लोकसभा अभियान शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस 28 दिसंबर को नागपुर में एक मेगा रैली की योजना बना रही है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस विदर्भ की उपजाऊ भूमि से अधिकतम लाभ उठाने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस के लिए लोकसभा में अधिकतम सीटें ला सकती है। नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है, आरएसएस मुख्यालय भी स्थित है और वहीं से दोस्तों आगाज करने वाली है कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 का और यहीं पे मेगा रैली का आयोजन होगा। गौरतलब है 28 दिसंबर कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस होता है। कांग्रेस पार्टी इस बार अपना स्थापना दिवस 28 दिसंबर को नागपुर में ही मनाएगी। पार्टी की तरफ से 10 लाख लोगों की भीड़ यहां पे जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल आज यहां पर दोस्तों नागपुर में हैं। ये अपडेट निकल के आई है। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, बड़ी खबर दोस्तों मध्य प्रदेश से, जहां पर लाडली बहना योजना में अब छटनी शुरू हो गई है। धीरे धीरे सरकार योजना बंद करने की तैयारी में है। लाडली बहना अब खुद को ठगा सा महसूस करने लगी हैं। यहाँ पे एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है वो आदेश भी दोस्तों और लिखा है, हे सरकार
बंद करो ठगी का कारोबार। मध्य प्रदेश में पहली कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए दोस्तों, वो आप सभी जानते हैं कि खुले में मांस नहीं बिकेगा, अंडे नहीं बिकेंगे, और यहाँ पे लाउड स्पीकर यहाँ पे दोस्तों हटाने की बात कही गई। और दूसरी तरफ लाडली बहना योजना में छटनी शुरू हो गई है। अब यहाँ पे दोस्तों योग्यताएं निर्धारित की जाएंगी, जिसमें धीरे धीरे यहाँ पे लोगों की संख्या कम होती जाएगी और अंतिम में यह योजना धीरे से बंद कर दी जाएगी। वहीं तेलंगाना में जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, वहां पर दोस्तों 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, नौकरी परीक्षा कैलेंडर आदि जारी किए गए। जबकि मध्य प्रदेश की पहली कैबिनेट बैठक में आप लोगों ने जाना क्या कुछ हुआ है। लाउड स्पीकर, नॉन वेज दुकानों को लेकर ही यहाँ पे दोस्तों बातें हुई। लोकतंत्र में आप जिसे वोट कहते हैं वही आपको मिलता है। कांग्रेस नेता यहाँ पे ट्वीट कर रहे हैं। अभी इंतजार है राजस्थान और छत्तीसगढ़ का, जहां पर कैबिनेट की बैठकें अभी होने वाली हैं और देखने वाली बात होगी वहां पे पहले निर्णय क्या लिए जाते हैं। 2024 में आम चुनाव के बाद दोस्तों यहां पे हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे और उससे पहले यहां पे बीजेपी जेजेपी को अपने सहयोगी के रूप में हटा सकती है। बड़ी खबर निकल के आई है। राजस्थान चुनाव परिणाम के बाद मुसीबत में है जेजेपी। हरियाणा की सत्ता से कभी भी बाहर कर सकती है बीजेपी। दोस्तों आपसी में ही फूट पड़ गई है। बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वह किसी भी वक्त टूट सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और दोस्तों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बेहद ही मजबूत नजर आ रही है। हरियाणा असेंबली इलेक्शन को लेकर फिलहाल जो अभी यहाँ पे ताज़ा आंकड़े मौजूद हैं, जो पोल कराया गया है अभी तक दोस्तों, उसके अनुसार कांग्रेस 48 से 50 सीटें जीतती नजर आ रही है अभी के लिहाज से। बीजेपी 31 से 34। दोस्तों ये ताज़ा आंकड़े हैं और देख सकते हैं उससे पहले ही बीजेपी में खलबली मची है, क्योंकि राजस्थान चुनाव परिणाम के बाद जेजेपी मुसीबत में है। जहां पर राजस्थान में जेजेपी ने चाहा था बीजेपी गठबंधन करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब राजस्थान में दोस्तों ये सब हुआ है। अब हरियाणा की बारी है जहां पर बीजेपी जेजेपी को सत्ता से बाहर कर सकती है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पे मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान निकल के आया दोस्तों। संसद और सांसदों की सुरक्षा का जो भारी चूक हुई है उस पर विपक्ष के सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है, मल्लिकार्जुन ने सवाल पूछे हैं। देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं पर संसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते हैं। इंडिया दलों की मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान दें और फिर दोनों में इस पर चर्चा हो। यहाँ पे दोस्तों दोनों सदनों में अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है, जबकि स्पीकर ने कहा था कि चर्चा कराई जाएगी। अब मल्लिकार्जुन खड़गे हमलावर हुए हैं दोस्तों। वहीं कांग्रेस नेता और सांसद सोनिया गांधी भी सदन से निलंबित 14 सांसदों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ दोस्तों। ये आज की बड़ी खबरें निकल के आई, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।